आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहां से भी आप ज्वाइन कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे लाइट एंड सोल का आज का मेडिटेशन सेशन शुरू होता है। और आई नो इंडिया में रात है, लेकिन फिर भी रात एक ताजगी भरी होगी स्फूर्ति भरी होगी। सो मास्टर्स, जिस इसके पहले कि हम और आगे बढ़े, सबसे पहले मैं पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। और अब मैं परम गुरु मंडली को प्रणाम करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। राजेश जी हम सबको सुंदर सा गीता पाठ कराएंगे और जो भी आज का ज्ञान है वो हमें मिलेगा। सो ओवर टू यू राजेश जी। आत्मवंदन, प्रणाम। आत्मवंदन मधु जी, सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। और सबसे पहले पितामह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं हम आज का ये गीता पाठ। आज का जो हमारा श्लोक है वो है श्लोक नंबर 1866 और इसके पेज नंबर्स हैं 289, 290 और 291। तो जो श्लोक है हमारा आज का वो इस प्रकार से है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सबसे पहले इसके शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं जो पितामह ने बताए हैं। सर्वधर्मान अर्थात समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज्य अर्थात त्याग कर, माम अर्थात मेरी, एकम अर्थात एकमात्र, शरणम अर्थात शरण में, व्रज अर्थात जाओ, अहम अर्थात मैं, त्वाम अर्थात तुमको, सर्व अर्थात समस्त, पापेभ्यः अर्थात पापों से, मोक्ष यिष्यामि अर्थात उद्धार करूंगा, मां अर्थात मत, शुचः अर्थात चिंता कर। तो इसका भावार्थ पितामह ने बताया है, समस्त धर्मों को त्याग कर अपने आप ही की शरण की प्रार्थना करनी चाहिए, तब तुम्हें मैं सर्व पापों से विमुक्त कर दूंगा अथवा तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। इसके विवरण में पितामह लिखते हैं कि आप सभी एक बार फिर से जान लें, भगवत गीता को समझने के लिए आचरण करने वाला विधान जो है वो क्या है। श्लोक के प्रथम चरण में मामेकम शरणम व्रज, इसमें माम शब्द को सभी को अपने आप से अन्वय करना है, अपने आप से समझना है। दूसरे चरण के अहम शब्द को श्री कृष्ण, श्री वेद व्यास जी और स्वयं परमात्मा से अन्वय करना है, अर्थात उन्हें समझना है। हमें शरीर, मन, बुद्धि, परिवार और सामाजिक रूप निर्वहन करने के अनेक धर्म हैं और होते हैं। उन सभी धर्मों को छोड़कर केवल आत्म धर्म का निर्वाह करने के लिए कहना है। माम एकम शरणम व्रज का मतलब है कि हर एक को अपनी आत्मा की ही शरण लेनी है, अपनी आत्मा की ही शरण लेनी चाहिए। अपने ध्यान में हमें ही बैठना है, भूख लगने पर भोजन करना है, यह शरीर का धर्म है। नींद आने पर सो जाना है, यह भी शरीर का धर्म है। नींद और भूख का थोड़ा तिरस्कार करना है, श्वास को अपनाना है, श्वास पर ध्यान रखना है, ध्यान करना, यही आत्म धर्म है। सभी शारीरिक धर्मों का परित्याग करके हमारे आत्म धर्म में हमें यथा विधि से रहना है, अर्थात सही प्रकार से, भली प्रकार से रहना है। तब अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, अर्थात मैं तुम्हारे सर्व पापों को शुद्ध करता हूं, तब मैं तुम्हारी सहायता करता हूं, ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण। अपने आप का उद्धार करने के लिए जितनी कोशिश करते हैं उतनी सहायता हमें परम आत्माओं से भी प्राप्त होती है। ध्यानम रक्षति रक्षितम, जो ध्यान की रक्षा करता है उनसे रक्षित ध्यान फिर से उनकी रक्षा करता है। हमसे रक्षित ध्यान धर्म ही फिर हमारी रक्षा करता है। हर दिन शरीर धर्म और परिवार धर्म को थोड़ा सा दूर करके आत्म धर्म की ओर दृष्टि रखना ही मामेकम शरणम व्रज, हमसे रक्षित यह ध्यान हमारे पापों का नाश करके हमें मोक्ष प्रदान करता है।
तो बहुत ही सटीक, बहुत ही सही और बहुत ही स्पष्ट रूप से पितामह ने इस श्लोक के बारे में बताया है कि हमें जितने भी हमारे धर्म हैं, हमारे दैहिक धर्म हैं, हमारे परिवार के प्रति हमारा जो धर्म है, हमारे जो और धर्म हैं जिनको हमें पालना है, यानी अपने परिवार का पालन पोषण करना है, या और जितनी भी चीजें हैं, जितने भी काम हमारे हैं, उन सब में से समय निकालकर हमें कुछ देर अपने आप का ध्यान जरूर करना है, ध्यान में जरूर बैठना है, ध्यान साधना में जरूर बैठना है। और तब ही जो परमात्मा है वो हमारे पापों को शुद्ध करके हमारी रक्षा करते हैं। जितना हम उनकी तरफ बढ़ेंगे उतना वो हमारी तरफ बढ़कर आएंगे। बहुत ही अच्छे से आपने आज समझाया। डेली ही समझाते हैं, मगर आज एक और अच्छी बात है इसमें। श्लोक तो बहुत अच्छा है, राजेश जी ने समझाया भी बहुत अच्छा, पढ़ा भी बहुत अच्छा। हम में से कितनों को ये चीज और अच्छे से समझ में आई है कि हम जो शरीर का धर्म है वो क्या है। शरीर नहीं, मतलब हमारा धर्म क्या है, शरीर नहीं, किसी भी तरह का नहीं, लेकिन हमारा धर्म क्या है, मेन धर्म, वो कोई बताए, हैंड रेस करके बताए मुझे, कोई अगर बताना चाहता है। इफ एनीबडी वुड लाइक टू, जो पढ़ा है वो नहीं, शरीर का धर्म नहीं, खाने का धर्म नहीं, पेट का धर्म नहीं, शरीर किससे नहीं, आपका धर्म क्या है वो बताएं आप। कोई हैंड रेस करके बताना चाहेगा? सब शांत क्यों है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सो देखिए मास्टर्स, बात ये है, वीडियो अच्छा बलजीत, अरे वाह वेरी नाइस, अनम्यूट करें बलजीत जी। देखो कितनी अच्छी बात है, इसलिए ऐसे से ना मेरे को हैंड रेस करवाना चाहिए था पहले भी। हाँ यस बलजीत जी, आत्मवंदन, मधु जी, सत श्री सत अकाल। श्री अकाल। हाँ जी, बोले बोले, आवाज आ रही है। आत्मज्ञान का बोध होना चाहिए हमें। हाँ जी, आई थिंक सो। वो भी है आत्म, वो तो उसमें जो लिखा है ही है, बट हाँ जी, आपने अच्छा ट्राई किया। और कोई एक और ट्राई, दो और बनते हैं ना, बलजीत जी एक है, हाँ सोनल जी, यस गुड वंडरफुल। राजेश जी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अच्छा आपको। यस सोनल जी। अच्छी जगह पैसे रखना और आत्मज्ञानी बनना। वो भी है, वो भी है, लेकिन अच्छा ट्राई है, ऐसा बोलूंगी अच्छा ट्राई। एक और ट्राई, हाँ एक और कोई, एक और कोई अगर बोलना चाहे लास्ट। रूपा जी आप कहना चाहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि पहला तो हमारा वही धर्म है कि हम खुद के लिए ध्यान करें और दूसरों के लिए अच्छा सोचे और अच्छा करें। यस यस, अच्छी बात है, थैंक यू थैंक यू। गौतम जी आप भी बताएं, अनम्यूट कर ले। हाँ मैम, आत्मबंधन। आत्मवंदन सर। नियमित कर्म करना, शारीरिक कर्म और जी। मानसिक कर्म, बिना बिना यस ये भी सही है। फल के आशा में नियमित कर्म करना। जी, तो अब मास्टर्स जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो आई वाज लाइक वेरी सरप्राइज टू हियर दिस, हियर क्या रीड करके, ये जो हम कर्म कर रहे हैं वो तो हमें करना ही है, नियमित ध्यान करना है वो भी है, अपने धर्म के साथ चलना वो भी है, लेकिन जैसे शरीर धर्म जो है हमारा वो भी हमने समझ लिया, लेकिन एक्चुअल धर्म क्या है एक इंसान का, मनुष्य का एक्चुअल धर्म है अपने धर्म को फॉलो करना, जो धर्म सत्य के साथ है वो, और खुश रहना, ये धर्म है। तो ये मेन धर्म है जो हमें हमेशा याद रखना है। हम यहाँ सिर्फ जैसे बोलते हैं ना कि हमको भेजा गया एंजॉय करो, जियो और जाओ, लेकिन हम सब इतने इसमें चक्रों में फंस जाते हैं कि हम खुश रहना भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ सीखने आए हैं, और हम इतनी सारी चीजों में लिप्त हो जाते हैं। तो कर्मण्येवा अधिकारस्य मां फलेषु कदाचन, यस कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, ये तो है ही। लेकिन कर्म, जैसे गौतम जी ने बोला कर्म के बारे में, सोनल जी ने भी बोला कि हमको अपने कर्मों के साथ, और भी आपने कुछ बताया वो, रूपा जी ने भी, बलजीत जी ने भी, धर्म करना सब है, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को, हमें हमेशा, चाहे कोई भी पल हो, हमेशा खुश रहना है, कोई भी पल हो, दुखी हो सुख हो, हमको हमेशा खुश रहना है। इट इज नॉट इजी, लेकिन वो फॉलो करना है।
और जब मैं ओरेकल कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो जब मैंने ये चीज जानी तो आई वॉज वेरी सरप्राइज। रियली? मैं सोचती थी अरे इंसान का धर्म तो मतलब हम लोग क्या सोचते हैं, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा धर्म कल्चर है, धर्म को फॉलो करना, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, वॉट एवर इट इज, सब धर्म जो है ये बाद में आए हैं। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है एक दूसरे का प्यार से रहना, खुश रहना, और जो हमारा धर्म है सत्य के साथ चलकर बीइंग कंपैशनेट, ये धर्म है हमारे। और जो आज हमने जो गीता में जो आज हमको पितामह ने बताया, कितनी अच्छी बात है कि शरीर का धर्म क्या है, वो तो हमारे धर्म है ही, लेकिन सबसे जो पहला धर्म है कि शरीर को अगर भूख लगी है, पेट को अगर भूख लगी है, खा लो, नींद आ रही है सो जाओ, कंटिन्यू से जागने की जरूरत नहीं है। ये सारे हमारे धर्म है। कई लोग बोलते हैं ना, सीखना एक अलग बात है कि आपने सीखा कोई चीज, एक अलग बात है, मगर वक्त आने पे उस समय अर्जुन को जरूरत थी कि वो रात भर वो जगे रहे, सो जाता तो दिक्कत हो जाती, तो इसलिए उसको गुड़ाकेश कहा गया है। वही बात है कि जो रात भर जग सकता है, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, सोने की इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर लिए, उसको इसलिए गुड़ाकेश कहते हैं। अभी क्या है कि अभी हमें इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, मगर आपने सीखी, अच्छी बात है, सीख लो, जान लो, पहचान लो, समझ लो। लेकिन दूसरी चीज यह है कि हमारा जो धर्म है, जो हमारे शरीर के साथ है, हमारा जो धर्म है वो फॉलो करना है। तो ये आज हमने एक अच्छी बात सीखी, समझी, है ना। और हमने भी, और मुझे पढ़ के जब राजेश जी पढ़ रहे थे मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ ना कि अरे थोड़ा सा मीठा खा लो, मन कर रहा है खा लो, अगर कुछ तो मुझे ये लगता है कि जो इंसान का, क्योंकि क्या है, जब हम लास्ट समय आ जाएगा तो हम क्या यही ढूंढते रहेंगे, काश ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता। करते रहोगे क्या? यही सब यही करते रहोगे, ऐसे चले जाओगे? अरे जो कमाया है उसे एंजॉय करो, अपने ऊपर लगाओ। देखो, मैं अपनी मम्मी को भी बोलती हूँ, क्या करोगी बचा के? दोनों लड़कियां तो चली गई, और लड़का भी हो तो क्या, जो मिल रहा है माँ बाप को, रिटायरमेंट का पैसा भी मिल रहा है, एवरीवन नीड्स टू स्पेंड दैट मनी ऑन देमसेल्व्स। बच्चे अपना कर लेंगे, और बच्चों को भी ना ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा हक बनता है। किस बात का हक बनता है भाई? किस बात का हक बनता है? कमाओ और अपना हक जमाओ, करो और करो। माँ बाप ने तुम्हारा करके दिया, इस जन्म में आप उनका, आपने भी किया कि आप उनके पेट से आए, माँ बाप के मतलब माँ के पेट से आए, आपने वो घर चुना, और वो सब जो सोल प्लान है वो आपने फॉलो किया, एंड आपने भी उस घर में जो कुछ जिया करा। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप भी गलत होते हैं, बच्चे भी गलत हो सकता है, गलतियां दोनों तरफ से हो, लेकिन कई बच्चे बोलते हैं कि हमारा हक बनता है। हक बनता है कि अगर माँ बाप बांट रहे हैं तो जरूर सबका हक बनता है, लेकिन अगर नहीं बांट रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, तो ठीक है, बच्चों को भी अपना करना चाहिए। लेकिन माँ ने या बाप ने अगर बांटा है अपना कुछ भी, जो भी आपकी प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, व्हाटएवर, अगर आपने एक को दिया है तो दूसरे को भी देना है। अगर 2 बच्चे, एक ही है तो एक को दो, लेकिन 2 है तो दोनों को दो, मिल बांट के खाओ, मिल बांट के रहो। लेकिन एक के साथ आप पार्शियलिटी कर रहे हो और दूसरे के साथ आप इम्पार्शियल हो, हर चीज आप उसको दे रहे हो, कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। इसलिए आप देखो आप कौन से सत्य के साथ जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये पता नहीं मैं आज क्यों बोल रही हूँ, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज बात कहने की है कि अपने बच्चों में भी आप ये आटा बाटी मत करें। जो है वो सब, हम अगर एक रोटी मिलती है तो 4 भाग करो, 4 लोग हैं, 4 लोग उस रोटी को खा सकते हैं। उसी प्रकार जो आपके पास है वो सबको दो, जो सबके साथ आप कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो है, अगर आप बांटना चाहते हैं तो आप बांटे, और नहीं है तो अच्छा है, उनको इंडिपेंडेंट रहने दीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट, आपके ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो जब तक कि हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे? बचपन से ही, खासकर इंडिया में होता है, यहाँ पर भी होता है, मैं किसी इंडिया कंट्री को जज नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी और भी जगह पे होते हैं। कहीं माँ बाप अपने बच्चों को बहुत यस वो टेक केयर करते हैं, लेकिन आप इतने सक्षम हो, कर सकते हो। हम इसी मंशा से बच्चों को पैदा करते हैं कि सोचते हैं कि अच्छा हमारा लड़का हो गया, चलो हमारे बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे का सहारा है। क्यों आप अपने सहारा क्यों नहीं बन सकते हो? बच्चे क्यों बनेंगे? अपने आप को रेडी रखो, अपने आप को डिपेंडेंट, अपने आप पर आप डिपेंडेंट रहो, बच्चों पे क्यों आपको वो करना है? ये सभी के लिए है। मैं अब जैसे एक बात सोचती हूँ, चलो ये लड़कों के साथ है, लड़कियों के माँ बाप क्या करते हैं ना,
जीते हैं ना, हम भी तो शादी होके आए हैं, तो हम में ऐसा स्पेशल क्या है कि हमको ही सब कुछ करना, हमारे माँ बाप को ही करना है? नहीं, इसमें कोई आटा बाटी नहीं है, सब लोग कर सकते हैं। जिन माँ बाप के लड़का और लड़की होती है, लड़का सोचते अरे हमारा लड़का जो है वो हमारा ध्यान रखेगा, हो सकता है रखे, हो सकता है ना रखे, लेकिन माँ बाप भी क्या करते हैं, वो टाइट कर देते हैं एकदम, जी मत, यहाँ मत जा, वहां मत जा, आज तू मूवी जा रहा, चल मैं भी चलूंगी। और जब लड़कियां होती नहीं नहीं जा बेटा जा, अपने पति के साथ जा। क्यों भाई? सब बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पार्शियलिटी नहीं करनी है, देखना है। तो ऐसा लगता है कि मैं सुबह सुबह आप सबको, मेरी सुबह होती है तो मेरे को तो मजे आ जाते हैं, आप लोग की रात होती है, आज लगता है मैं चुटकुले सुना के सुला रही हूँ आप लोगों को। सो एनीवेज, मैं सोच सोच के ना हैरान परेशान हो जाती हूँ कि भाई हमारे भी माँ बाप है, लड़कियों, हम भी लड़कियां हैं, हमारे माँ बाप है, वो कैसे चलाते हैं। आज मेरी मम्मी अकेली है, बड़ी सक्षम, वो कि नहीं मैं कर लूंगी, चाहे तकलीफ हो रही होगी, बोलती नहीं, लेकिन वैसे ही चाहे जिस लड़के के माँ बाप हो, कई लोग ऐसे भी होते हैं, अकेले रहते, करते हैं, करना पड़ता है, मगर अपने आप को इस तरह से बना लो कि एक समय में हम बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट ना रही, और फिर उसके बाद ताना देते हैं हमारा करने की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे अपना, हमारे पास इतनी अभी दम है हमारे पास, सुनाएंगे भी। तो इसको ना, हमारा धर्म क्या है, खुश रहो, और जो अपने शरीर के धर्म है वो फॉलो करो, और जो आज हमने सीखा वो फॉलो करो, और जाने के समय से पहले जो जो इच्छाएं है पूरी कर लो, अटकना नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए मैं ये सारी चीजें बोल रही हूँ कि लास्ट समय में आंखें ऊपर चढ़ा के आंखें ऊपर चढ़ा के ये नहीं सोचना काश किया होता, मीठा खा लिया होता, लड्डू खा लिया होता, गुलाब जामुन खा लिया होता, या मैंने आज यहाँ घूमने चली गई होती, या ये करा होता, या काश उसने, काश नहीं बोलना है, बोलना ही नहीं है, कुछ नहीं बोलना है। ये हम इल्यूजन में रह रहे हैं कि हमारा जो शरीर है यही सब कुछ है, नहीं, और ये जो प्लेन है यही सब कुछ है, इसके आगे भी बहुत सारे प्लेन है। तो यहाँ आती है फिर 5D की बात, और भी डीज की बात आती है, ना कि हम अभी जैसे फिजिकल बॉडी हमारी 3D में है, हम 4D 5D, 4D स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड, 5D इज हमारे जो चेतना का और आगे जो बढ़त है, उसके बाद हम प्यार, शांति, एकता, है ना, और आप कंपैशन, तो ये है 5D, 5 डिमेंशन। 5th डिमेंशन क्या है कि प्यार को ही, आप प्यार से ही आगे जा सकते हो, प्यार के साथ ही आगे जा सकते हो। डॉक्टर नेहा ने मुझसे पूछा था, तो आई बिलीव इज शी हियर, आई डोंट नो, बट और भी कई लोग हैं जो पूछ रहे थे, तो मैं सिर्फ इन शॉर्ट यही बताना चाहूंगी कि बेसिकली आपके अंदर प्यार की भावना केवल अपने अपने आप वालों के लिए नहीं, सभी के लिए रखो, ठीक है, गुस्सा आया, ये हुआ, वो हुआ, फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड फॉरगिव, रिलीज एंड फॉरगेट। यस लीना जी बोलिए। मैम मैं ये कह रही हूँ, आप इतने अच्छे से कैसे बोलते जाते हो, एक बात को इतने अच्छे से कर लेते हो, बहुत ही सुन के इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। बट मेरे फादर कहते होते थे हमेशा, खुश रहो, आबाद रहो, ना विसरो ना याद रहो, जहाँ भी रहो खुश रहो बस। बिल्कुल। अब और ये कहते थे कभी फोन ना करो तो कहते थे नो न्यूज इज गुड न्यूज, आपका फोन नहीं आया तो इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक हो। बिल्कुल, सो नाइस, कितनी अच्छी बात है। बट अब देखिए, ये बात जो आप लीना जी ये बात बोल रहे हैं, ये क्यों आता है पता है, हर किसी को ये चीज मिलती है। अब मैं बचपन से जैसी थी, ये थैंक यू टू मास्टर्स की, वो उन्होंने मुझे इस तरह से रेडी किया, बट मैं कहीं पे भी जाती थी ना, तो अभी तो मैं ज्यादा बोलती हूँ, बचपन में कम बोलती थी। तो मैं सबको देखा करती थी, सिर्फ देखती थी कि कर क्या रहे हैं लोग, बड़े छोटे और बड़े क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, वो एक हैबिट में है कि ऑब्जर्व करो, सबको सिर्फ ऑब्जर्व करो, आपको ना बातें करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आंखों से देखते रहो सबको, ट्रेन स्टेशन पे, बस के वहां पर भी, कहीं पे भीड़ भड़क में खड़े हो जाओ, वहीं बैठे भी रहो, सिर्फ बैठे रहो, देखते रहो बस। पता है, सुन बोल रही, देख के मुझे इतनी हंसी आती है ना, ये जो हमारे ह्यूमन रिलेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, कोई जा रहा है बाहर अपने मार्केट में, पत्नी के साथ जा रहा है, पत्नी सुनाई जा रही है पति, ठीक है ना, चलो ना, अब क्या यहाँ अटकी हो, चलो ना, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन सी,
छोटी छोटी चीजों में आपको इतने चुटकुले दिखेंगे ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, आप देख देख के। इसलिए वो मौन रखना भी बहुत जरूरी। अब मैं इस जगह बैठ के मौन नहीं रह सकती, मैं बहुत चाहती हूँ, मेरा बड़ा मन करता है कि आज मैं शांत रहूं, लेकिन मुझको लोग ही नहीं बैठने देंगे, मेरे घर के लोग नहीं बैठने देंगे, क्या हो गया। सो एनी हाउ, बट ये चीज है कि आप सब लोग जहां पे भी जाते हो तो शांत रह के ऑब्जर्व करके देखो चल क्या रहा है, चाहे आपके अंदर, आपके बाहर, आपके साथ के रिश्तों में क्या चल रहा है। जरूरत नहीं है बोलने की, सिर्फ ऑब्जर्व कर लोगे तो इससे पता चल जाएगा। आधी से ज्यादा जो है ना, ऑब्जर्वेशन से ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए खुश रहो, मुस्कुराओ, भूलो ना बिसरो, जो भी आपने बात बोली वही है बात। और नो न्यूज इज गुड न्यूज, नाइस। अब ये हम कुछ दिनों तक सुनेंगे। थैंक यू लीना जी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, अब हम बिना समय गंवाए सबसे पहले हम आलती पालती मार के बैठेंगे। थैंक यू सो मच राजेश जी, बहुत ही आज तो हम सबको मजे लगा दिए, पितामह ने भी और राजेश जी ने भी। सो पानी पी ले, थोड़ा सा पानी पीकर बैठे। और हमारे शरीर में जब ये कॉस्मिक एनर्जी अंदर आती है तो ये एक शरीर में कहीं ना कहीं जैसे एक हीटिंग पैड लगाकर हमने सिकाई की और शरीर एकदम रिलैक्स हो जाता है, अच्छा फील होता है, जकड़ी हुई नसें हमको लगता है कि रिलैक्स हो गई हैं। उसी तरह जब हम पानी पीते हैं तो जो भी प्रोसेस हो रहे होते हैं ड्यूरिंग ध्यान वो अच्छे से होते हैं और हमारा शरीर गर्म नहीं होता, एकदम हीट नहीं लगती है। तो इसलिए पानी थोड़ा पी के बैठे और आंखों से चश्मा हटा ले, जो लोग चश्मा पहनते हैं। जिनको पिरामिड लगा के बैठना है वो पिरामिड लगाकर बैठे और अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। हम शुरू की कुछ समय अपने शरीर पर ध्यान देते हैं और शरीर पर ध्यान देकर हम धीरे धीरे अपने शरीर के हर भाग को रिलैक्स करते हैं। और जब शरीर रिलैक्स हो जाता है, लास्ट में ग्राउंडिंग करके, ग्राउंडिंग में ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे कि हमारे पाँव से जड़ें निकल रही हूँ। ये पाँव मदर अर्थ के अंदर जाकर और शरीर के बॉटम पार्ट से भी जड़ें निकल रही है और हम स्टेबल हो रहे हैं। तो ये ग्राउंडिंग का प्रोसेस है जो हम डेली करते हैं मास्टर्स। ये मैं जानबूझ के कराती हूँ, करने के बहुत और तरीके हैं, मगर इस पे इसलिए कि हम शरीर को कॉन्शियसली ऑक्सीजन देते हैं। तो आप महसूस करेंगे कि आप अपने सांसों के साथ अपने शरीर में ऑक्सीजन भेज रहे हैं और जब सांसें बाहर निकालें तो हमारा पेन, हमारा दर्द, दुख, हमारी तकलीफें, इमोशनल ब्लॉकेजेस, जो भी परेशान कर रहा है, मेंटल ट्रॉमा, ये सब आप अपने सांसों के द्वारा बाहर निकालें। सोचे काला धुआं निकल रहा है, काली एरोज निकल रही है या कुछ नेगेटिविटी निकल रही है और वो गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा में वो कन्वर्ट होते जा रही है। हर चीज लाइट एनर्जी में और गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। और उसके बाद जब पूरी तरह हम ग्राउंड हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, तब सिर्फ सांसों के साथ हमें आन अपान सती ध्यान के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू मास्टर्स। अब हम पूरा ध्यान अपने सांसों पे लगाकर अपने शरीर पर एक एक करके भेजेंगे सांसों को। भीतर आती हुई हर सांस को हमें महसूस करना है। अपने सर के हर भागों में अपनी भीतर आती हुई सांसों को महसूस करेंगे और धीरे धीरे हम सब सर का फ्रंटल पार्ट, लेफ्ट और राइट भाग, इन सब में अपनी सांसों को भेजेंगे। अपनी आंखों को बंद रखें, हाथों को आपस में जोड़कर गोदी में रखेंगे, उंगलियों से उंगलियां जोड़कर हाथों को गोदी में रखें। आलती पालती मारते आराम से बैठें। जिनको चेयर सोफा या बिस्तर पर बैठना है और जो पैर मोड़ नहीं सकते, पांव लटकाकर टखनों के पास से क्रॉस करें। हम अपनी हर सांस को अपने ब्रेन के लेफ्ट और राइट भाग में महसूस करें। भीतर आती हुई हर सांस इन भागों को ताजगी से भर रही है और हर जाती हुई सांस हमारे अंदर हर दर्द, हर व्याधि, कोई भी डिसबैलेंस,
रिलीज करते हुए प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं। अब अपनी हर सांस को अपने सर के पीछे के भागों में महसूस करें। पीछे का भाग हमारा सेरेबेलम होता है। यहाँ पर ब्रेन स्टेम भी होता है, जिसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, और यह हमारी आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ता है, आध्यात्मिक वर्ल्ड से जुड़ता है, स्पिरिचुअल ज्ञान मिलता है। तो आप अपनी हर सांस को सर के पीछे के भागों में भेजें और आराम से सांसों को बाहर रिलीज करते हुए रिलैक्स करें। अपने चेहरे पर मौजूद इन चरम चक्षुओं को सांसों के साथ जोड़ लें। भीतर आती हुई हर सांस हमारी 2 फिजिकल आईज, इनमें ये सांसें पहुंच रही महसूस करें। भीतर आती हुई सांसों की ठंडक, ताजगी महसूस करें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अब हमारी भीतर आती हुई हर सांस हमारे नासिका के आसपास, आजू बाजू में, गालों में, गालों की हड्डियों में, कानों तक ये सांसें पहुंच रही हैं। हमारे साइनसेस में, नासिका के आजू बाजू और आईब्रोज के ऊपर हमारे साइनसेस में ये सांसें पहुंच रही हैं। आराम से सांसों को छोड़ते हुए प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट करते हुए रिलैक्स होते जाएं। अब अपनी हर सांस को अपने जबड़ों में महसूस करें। अपने दांतों को रिलैक्स करें, जीवा को रिलैक्स करें। रिलैक्स योर टंग एंड योर जॉज। भीतर आती हुई हर सांस अब आपके गले के भीतर, आपकी आवाज में, थायराइड ग्लैंड में और आपके गले के बाहर, आपकी गले की मांसपेशियों को, इन सबको ताजगी से भर रही है। हर प्रकार के ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन से जुड़े हो, हमारे एक्सप्रेशन से जुड़े हो, हमारी आवाज से जुड़े हो, हमारे साउंड से जुड़े हो, इंट्यूशन से जुड़े हो। इन सारे ब्लॉकेजेस को रिलीज करके सांसों के द्वारा बाहर, और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएंगे। यही प्रक्रिया 2 से 3 बार और करें।
अब हम अपनी सांसों को अपने पूरे धड़ में महसूस करेंगे। सबसे पहले अपने पीठ की जगह पर, आपकी पीठ, आपकी कमर, आपकी रीढ़ की हड्डी और आपके कंधों में अपनी सांसों को महसूस करें। महसूस करें कि आपके कंधे रिलैक्स हो चुके हैं। जो भी भार है, बोझ है, उसको आप थोड़ी देर के लिए उतार दें। अपने कोहनियों को, कलाइयों को, हथेलियों को और हाथों की उंगलियों तक अपने आप को आप महसूस करें। हाथों में आती हुई सांसों का स्पंदन महसूस करें। अब अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करें। महसूस करें कि टेल बोन से लेकर गर्दन तक अपनी सांसें आप ऊपर खींच रहे हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी सांसें ले रही है, ऐसा प्रतीत होता है। इस तरह से सांस लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अब अपने छाती पर और सामने के भागों में अपनी सांसों को भेजें। हमारे सुंदर हृदय को, जो हमने कड़ा कर लिया है, जमाने की थपेड़े खाते हुए कई बार दूसरों को परेशान भी किया है, खुद परेशान भी हुए हैं, गलतियां की हैं और दूसरों के द्वारा तकलीफों की भागी भी बने। अपने मन से उन सारे वैर को निकाल दें। दुख, दर्द, जो कुछ भी है उसे छोड़कर रिलैक्स होते जाएं। भीतर आती हुई हर सांस हमारे हृदय को ताजगी से भर रही है। अपने आप को माफ करें पुरानी गलतियों के लिए, जो भी आपके द्वारा हुई है। कोई भी इंसान बिना गलती के नहीं सीख पाता। अगर हो भी गई है, कोई बात नहीं, अब आप दोबारा गलती ना करें। अपने आप को माफ करें, अपने आप को प्यार दें और धन्यवाद दें वो लेसन सीखने के लिए। इसी प्रकार दूसरों को माफ करें। अगर उनके द्वारा कोई गलती हुई है जिससे आपको हानि पहुंची है, तो आप उनको भी माफ करें, क्षमा दें। उनको अपना प्यार भेजें। उनके लिए जो भी नेगेटिविटी है उसे निकाल दें। उनको क्षमा करें, उनको प्यार भेजें और धन्यवाद दें लेसन सीखने के लिए। उसी प्रकार हमारे द्वारा अगर किसी के जीवन में कुछ गलती हुई है या हमारे द्वारा उनको हानि पहुंची है, तो हम क्षमा मांगेंगे, हमें क्षमा कर दें। उनको धन्यवाद देंगे, सॉरी बोलेंगे और उनको प्यार भेजेंगे। उनका चेहरा आप सामने ला सकते हैं, अपने मन की आंखों से देखिए, विजुअलाइज करें। अब हम अपनी सांसों के साथ हमारे अंदर, हमारे फेफड़ों में सांसें भेजेंगे। खुलकर सांस लें
अपने फेफड़ों को भीतर आती हुई हर सांस हमारे फेफड़ों में जाकर उन्हें एक्सपैंड कर रही है। ताजगी भरी इन सांसों को अपने फेफड़ों में भर ले और जब सांसें छोड़े महसूस करेंगे कि हमारे भीतर जो कुछ भी आज तक हमने नहीं कह पाए हैं, चाह कर भी अपनी मन की बातें नहीं शेयर कर पाए हैं, उन सबको आप शेयर करें प्यार और शांति के साथ, खुशी के साथ अपनी बातों को शेयर कर सकें। जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें आप रिलीज करें सांसों के द्वारा बाहर अपने फेफड़ों से और रिलैक्स करते जाएं। अब पूरा ध्यान हम अपने पेट पर और पेट के सारे ऑर्गन्स पर रखेंगे। पेट के हमारे ऑर्गन्स जो सुचारू रूप से कार्य करते हैं जिससे कि हमारी सेहत बनी रहे। पेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा खाया हुआ खाना आकर पचता है, डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है खाने का, और धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन तक जब ये खाना पहुँचता है ब्रेक डाउन होकर, तब वहां पर सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं इंटेस्टिनल वॉल्स की लाइनिंग से। एक भी पुर्जा अगर हमारा काम ना करे तो ये शरीर का ढांचा काम करना बंद कर देगा। इसलिए अपने पेट के अंदर तक अपनी सांसों को लेकर जाएं। पेट को फुलाकर सांस लें और जब सांस छोड़ें पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर छोड़ेंगे। ऐसा करीब 7 से 8 बार करें और महसूस करेंगे हर भीतर आती हुई सांस के साथ कि ये सांसें हमारे लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज तक जा रही हैं। और जैसे जैसे आप सांसें छोड़े, किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, उसे सांसों के द्वारा आप बाहर करेंगे। इमेजिन करें कि आपकी सारी तकलीफें बाहर जा रही हैं। अपने शरीर को ये ऑर्डर दें, अपने पेट को ये ऑर्डर दें, इस भाग की सारी तकलीफें सांसों के द्वारा मैं बाहर रिलीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अपनी हर सांस को महसूस करें। अपने जननेंद्रियों में आप
आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या सेक्सुअल ऑर्गन्स, जो भी आप कहना चाहें, ये भाग हमारे इमोशंस को भी पकड़कर बैठता है, हमारी क्रिएटिविटी, सोशल नेचर, बिहेवियर, हमारी सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी। कई बार हम अपनी सेक्सुअलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमारा सेंसुअल नेचर उसे छुपाते हैं। सोशल बिहेवियर, कई बार हम दूसरों के सामने अपनी बातों को रख नहीं पाते, घबरा जाते हैं, शर्मा जाते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं कि कोई क्या कहेगा। अपने इन्हीं सब बिहेवियर्स को आप रिलीज करें सांसों के द्वारा बाहर, और हर भीतर आती हुई सांस हमारे अंदर स्ट्रेंथ, करेज और कॉन्फिडेंस भर रही है, ताजगी भर रही है। और हर बाहर जाती हुई सांस हमारे अंदर से हर प्रकार का डर, एंजाइटी, घबराहट, कोई भी ब्लॉकेजेस, इन सब को दूर कर रही है। कई बार हम इमोशंस को भी पकड़कर बैठ जाते हैं और हमारा ये भाग ये सारे कार्यों को बैलेंस अनबैलेंस करता है। और इसी के कारण जब हम हर प्रकार का ब्लॉकेज महसूस करते हैं, चाहे वो इमोशन से जुड़ा हो, सोशलिटी से हो, सेंसुअलिटी से हो या सेक्सुअलिटी से, हमारी फर्टिलिटी से हो या कोई भी इश्यू हो, हमारा ये चक्र चक्र अनबैलेंस हो जाता है। और जो मैसेज हमारे ब्रेन को पहुंचता है, शरीर उसी तरह से बिहेव करता है। हम दूसरों के साथ इस तरह से बिहेव करते हैं। इसलिए अपने अंदर जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कुछ सही नहीं है, उसे रिलीज कर दें। चाहे वो हमारा अहम ही क्यों ना हो, ईगो बेस्ड सोच क्यों ना हो, तो अपनी हर सांस को महसूस करें, जिन इंद्रियों तक आते हुए, और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करें। अब अपने हर सांस को अपने लार्ज इंटेस्टाइन और लोअर बॉटम पार्ट्स में महसूस करेंगे। हमारे अंदर का जो भी डर है, गुस्सा है, इरिटेशन है, कोई भी सोच जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अबंडेंट नहीं है, प्रॉस्परस नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलता है, हमारे साथ ही ऐसा होता है, इन सब को आप रिलीज कर दें और सोचे कि मैं अबंडेंट हूँ, प्रॉस्परस हूँ, पूरी तरह से सेफ और सिक्योर हूँ, मेरा जीवन पूरी तरह गाइडेड है, फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मुझे जो भी जरूरत होती है वो सही समय पर सही जगह पर मैं मौजूद होते हुए मुझे मिल जाती है। मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा जाता है, पता नहीं कैसे, लेकिन सही समय पर मुझे सब चीजें मिल जाती हैं जो भी मुझे चाहिए। और सांस छोड़ते हुए सभी नेगेटिव चीजों को भी आप रिलीज करेंगे और हर सांस लेते हुए हर पॉजिटिव चीज को अफर्म करते हुए रिलैक्स करते जाएंगे। अब अपने हिप्स, आपकी जांघें, आपके घुटने, आपकी पिंडलियां, यहाँ तक अपनी सांसों को महसूस करें। भीतर आती हुई हर सांस हमारे भीतर ताजगी, स्फूर्ति भर रही है।
और हर बाहर जाती हुई सांस हमारे अंदर, हमारे पांव से जुड़े हुए सारे दर्द, सारी तकलीफें, इन सब को दूर कर रही है। कई बार हम अपने जीवन में क्लियरली नहीं देखते हैं और उसका असर हमारे थाई मसल्स पर पड़ता है। क्लैरिटी नहीं होती है, इल्यूशन की दुनिया में जीते हैं। कई बार हम अपने रिश्तों में जिद कर बैठते हैं, अपने घरों में हम कई बार हमारे हिसाब से ही सारे कार्य हम कंट्रोल करते हैं, गुस्सा करते हैं। जब हम स्टक हो जाते हैं और बदलने की कोशिश नहीं करते, तब हमारे घुटने दर्द होते हैं। इन सारे इमोशंस को भी आप रिलीज करें, इन बिहेवियर्स को रिलीज करें, कंट्रोलिंग नेचर रिलीज करें, रेजिस्टेंस टू चेंज, इसको भी रेजिस्ट करना बंद करें। केवल हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, दूसरों को नहीं। पहले अपने आप को चेंज करें और धीरे धीरे इस चेंज को दूसरों तक पहुंचने दें। अपने घर परिवार में, अपने रिश्तों में इसे महसूस करें। पिंडली और पिंडली से जुड़े हुए आपकी मांसपेशियां, हड्डियां, हमारे टखने और हमारी एड़ियां, पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियों तक सांसें पहुंच रही हैं, महसूस करें। पाँव की उंगलियां और हमारे शरीर का बॉटम पार्ट जड़ों का रूप लेना शुरू कर रहे हैं। अपने आप को ग्राउंड करें, स्टेबलाइज करें मदर अर्थ में। मदर अर्थ को प्रणाम करेंगे और आज्ञा लेकर अपनी ग्राउंडिंग करेंगे। तो रोजाना जुड़ते हैं, नहीं पता है क्या करना। चारों तरफ अपनी इन जड़ों को फैलने दें, ग्रो करने दें और मदर अर्थ में स्टेबलाइज कर रही है, बैलेंस कर रही है हमारी एनर्जीज को। महसूस करें, जितना एक वृक्ष जमीन के ऊपर होता है, उसी तरह उसकी जड़ें जमीन के नीचे उतनी ही फैलाव लिए होती हैं, पकड़ बनाए हुए रहती हैं। अपने आप को आप ग्राउंड करते रहें और पूरी तरह बैलेंस रखें।
अब अपने आप को पूरी तरह बैलेंस्ड और ग्राउंडेड महसूस करेंगे, स्टेबल महसूस करेंगे। धीरे धीरे हम सब अब मदर अर्थ का धन्यवाद करेंगे हमारी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। अब अपनी सांसों के साथ आप जुड़कर सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसें। ना कोई कंप्लेन के बारे में सोचना है, ना किसी विचार के बारे में सोचना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी ताजगी भरी सांसें भीतर आती हुई और अंदर से बाहर जाती हुई। तेल एनर्जी, तेल वायु ये बाहर जा रही है, बस ये महसूस करते रहे। हमारे चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करना शुरू कर चुकी है। पूरी तरह विचार शून्य होकर इस ऊर्जा को ग्रहण करें अपने हाथों में, अपने शरीरों में, अपने पूरे शरीर और धड़ में। इस ऊर्जा का बहाव शुरू हो चुका है, इसका स्पंदन महसूस करें। सांसों के साथ जुड़े रहें।
कितना हो गया? भीतर आती हुई हर सांस को महसूस करते रहे। कोई भी सांस खाली ना जाए। हर एक सांस बहुत कीमती है। इन कीमती सांसों का उपयोग सही रूप में करें, सांसों के साथ जुड़कर। चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, करती जा रही है। जब हम विचार शून्य होते हैं तब ये ऊर्जा हम आसानी से ग्रहण करते हैं।
धीरे धीरे अपने हर एक बॉडी पार्ट्स को महसूस करें। अपने शरीर के हर एक हिस्से को धन्यवाद दें। सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक, हर भाग को हम महसूस करेंगे। एक भी सांस खाली ना जाए। हर एक सांस हमारे अंदर ताजगी, स्फूर्ति, ऊर्जा भर रही है। प्राण शक्ति की ऊर्जाएं सहस्त्रार से आकर हमारे भीतर हमारे नाड़ियों को शुद्ध करती हुई हमें स्वस्थ और ताजगी से भरती है। हमारे अंदर का सारा क्लेश मिटाती है, तकलीफें मिटाती है, दर्द, व्याधियां, हर चीज नष्ट करती हुई, पुराने कर्म संस्कारों को दूर करती हुई हमें प्योर करना शुरू कर देती है। हमारे अंदर के सारे रिश्तों के मैल निकाल देती है। अपनी हर सांस को महसूस करें। जो भी विचार आते हैं उन्हें छोड़कर वापस अपनी सांसों पर आ जाए। कोई विचार अगर आ भी गया है, कोई बात नहीं। कई बार हमारे विचारों के द्वारा ही हमारे परेशानियों का हल हमारे विचारों में होता है। जो भी ध्यान में बैठता है, जो ध्यानी होता है, कई बार उसके विचार ही उसके प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आ जाते हैं। तो इसलिए हर विचार नकारात्मक नहीं होता। कई बार हमारे विचार हमें रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। मास्टर्स हमको वो ज्ञान पहुंचाते हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे। वापस सांसों पर आ जाए। भीतर आती हुई हर सांस और बाहर जाती हुई हर सांस। अपनी हर सांस को महसूस करते रहे। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। धीरे धीरे अपने सर से लेकर पांव तक हर भाग को धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड दें। ध्यान की ऊर्जाओं का धन्यवाद दें। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परम गुरु मंडली के सभी गुरु, परम चेतना, परमात्मा, सभी की ऊर्जाओं का धन्यवाद, उनकी चेतनाओं का धन्यवाद। पृथ्वी माँ, सृष्टि माता, अर्धनारीश्वर एनर्जीज, सभी का धन्यवाद। ग्रुप से जुड़े हुए सभी मास्टर्स का धन्यवाद। ध्यान की ऊर्जाओं का धन्यवाद। इस प्राण शक्ति की ऊर्जा
प्राणवायु की ऊर्जा का धन्यवाद। हमारे शरीर का हर हिस्सा खुशी से नाच रहा है, झूम रहा है ऊर्जा पाकर। अपनी रीढ़ की हड्डी, आपकी पीठ, आपकी कमर, अपनी गर्दन को, सर को सीधा करें। धीरे धीरे हम सब शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। धीरे धीरे आप अपने इस पृथ्वी के प्लेन पर वापस आ जाएं, जो भी एस्ट्रली कहीं गए हैं वापस आ जाएं। कॉन्शियसली अपनी बॉडी में आ जाएं और उन लोगों को जो अभी भी ध्यान में मग्न है, ट्रांस में है, जो निद्रा में चले गए हैं, वापस आ जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें, हाथों और पांव की उंगलियों को महसूस करें, उन्हें हिलाएं। अपने सर को, गर्दन को सीधा करेंगे। धीरे धीरे हम सब अपने हाथों को महसूस करें, हाथों को अलग करेंगे, अनक्लास्प करेंगे जो हाथ जुड़े हुए हैं, पांव की उंगलियों को भी हिलाएं और धीरे धीरे जो हाथ जुड़े हैं उन्हें खोलकर अपने हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और धीरे धीरे अपने आंखों को हाथों के अंदर खोलते हुए बहुत ही आराम से अपने हथेलियों को अलग करेंगे जब भी आप रेडी हो, और प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं। जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं, दे आर फ्री टू सिट इन मेडिटेशन। आराम से बैठे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, अपना समय लेकर फिर बाहर आए। और जो पानी चार्ज करना चाहते हैं तो आप साथ में पानी ले लें अपने हाथों में, और एक ग्लास, जग, वाटर बॉटल या कोई भी पानी का बर्तन जिसमें पानी रखा हो, उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ेंगे और उसमें अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब देखेंगे और इंटेंशन डालेंगे। साथ में मेरे बोलते रहें कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम भावना के साथ रहते हैं। हर किसी के जीवन में प्रेम, शांति, सद्भावना, समृद्धि, स्वस्थता भरी हुई है। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब में प्रेम है, सद्भावना है। हम सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, ज्ञान, ध्यान और प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे को नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं साथ में। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को पूर्णता प्राप्त होती है, उन्नति मिलती है। हम हर कार्य करते हुए उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर कार्यों को एक्नॉलेजमेंट और अप्रिशिएशन मिलता है जो भी हम करते हैं। हम जहां कहीं पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, ध्यान, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों के साथ जुड़ जाता है, भर जाता है। हम अपने सभी गुरुओं का धन्यवाद करते हैं। हमें हर डायरेक्शन से नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हैं और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करने का मार्गदर्शन भी मिलता है। अपने सभी गुरुओं का
बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परम चेतनाओं का, परम गुरु मंडली का, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, अर्धनारीश्वर एनर्जीज का, सर सूर्य और चंद्रमा का, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, सभी मास्टर्स का धन्यवाद करते हैं, सभी असेंडेड मास्टर्स का धन्यवाद जो भी हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, सभी ग्रुप की ऊर्जाओं का धन्यवाद, सभी मास्टर्स का धन्यवाद। अब आप सब इस जल को ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं, परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं, और जो आपके पर्सनल इंटेंशन हो वो भी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और किसी का अगर कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग हो ध्यान से जुड़ी हुई, तो आप शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, हैंड रेज कर सकते हैं। यस बलजीत जी, आत्मवंदन, सत श्री अकाल। आत्मवंदन जी, सत श्री अकाल। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है ध्यान में, बहुत आनंद। कल अमावस्या है, तो जो हमने अफर्मेशंस लिखी थी उनको फिर से आप कर सकते हैं, फिर से अच्छा आपने किया, याद दिलाया मुझे। यस, आप कल कर सकते हैं। कल मैं बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन अब बताना पड़ेगा। कल सुनील जी आ रहे हैं, तो कल संडे है ना? नहीं, सैटरडे है। कल सैटरडे, कल मेरी एब्सेंटी है, कल सुनील सर को मत बुलाओ। नहीं, कल नहीं, संडे को आ रहे हैं, संडे को आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो कल मैं रहूंगी, और जो न्यू मून वाली चीजें हैं जो मैंने पिछली बार बताई थी, उसको आप दोबारा आप उसको करिए। अपनी फ्रीक्वेंसी हमें क्या रखनी है, सबको पता है ना कि अपनी फ्रीक्वेंसी हमें हंसते बोलते रहे, खुश रहे, हाई फ्रीक्वेंसी में रहे। गुस्सा नहीं करना है, गुस्से की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, इरिटेशन ये सब हो रही है तो वापस अपने आप को खुश रखो कि हमारी फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहे, और उसमें लिखें। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू सो मच। और लिखें वहां पे कि अब जो आने वाले समय में हमको जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना है या चाहते हैं कि हो, तो आप उसको उसमें लिखें कि ये सोच के करें कि वो हो चुकी है, चीजें होने वाली है, ये नहीं, या मेरे फ्यूचर में ऐसा हो, नहीं, ये हो गया है, हो चुका है। तो और सबसे पहली बात मैनिफेस्टेशन के लिए क्या है कि जो चीज हमें चाहिए है, जैसे खुली आंखों से सपने देखते ना, वो आप ड्रीम करो, उसको देखो, और वो जो चीज जब हम एस्ट्रली कर लेते हैं, थॉट प्रोसेस में जब हम पहले कर लेते हैं, तो वो आ जाती है फिर। तो इसलिए उस तरह से सोचना, और जो चीजें हम चाहते हैं, तो ये साल हमारे लिए एक मैनिफेस्टेशन का ईयर है बेसिकली, 2023। तो वो हमें बहुत हेल्प करेगा। और ये डेट आज है हमारी, आज 20 है, कल 21, 22, तो जस्ट इमेजिन 22, 1 और 2, 20, 23 ऐसे करके। हाँ, तो वो भी सोचिए कि कितना अच्छा है नंबर 22, 23। ये भी स्पीड मैनिफेस्टेशन, आप समझिए। पार्टनर वर्क 2 नंबर जो होता है पार्टनर, 23 है कि एक के बाद एक, अब ये फिर उसके बाद, तो आगे ही बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा है। तो इट इज वेरी गुड। तो इसलिए आप लोग उस जो डेट है उसको इस्तेमाल करें। नए मून में क्या करते हैं कि हमारे अंदर की जो भी नेगेटिव चीज होती है, राइट, अभी तक फुल मून से आते हुए न्यू मून तक जो भी नेगेटिव चीजें हैं उसको रिलीज करते रहते हैं। न्यू मून से नए इंटेंशन सेट करते हैं, मतलब अमावस्या से नए इंटेंशन सेट करते हुए फुल मून तक जाते, जैसे जैसे वो मून की कलाएं बढ़ती हैं, मतलब जैसे जैसे वो चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा वो इंटेंशन भी बढ़ने लगता है, वो जो डाला है मैनिफेस्ट होने लगता है। तो वो चीज करनी है, ठीक है? ठीक है जी, थैंक यू बल, ये पूछने के लिए, याद दिलाने के लिए। थैंक यू। यस सोनल जी, आत्मवंदन, आई मीन अर्पिता जी हैं शायद, राइट? हाय हाय, अर्पिता जी है राइट आप? नो, सोनल। अच्छा सोनल जी, ओके, एक और है अर्पिता जी। मैं नई मेंबर हूँ, कभी कभी ज्वाइन करती हूँ, बट अमेजिंग ध्यान, बहुत ही इंटेंस रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। थैंक यू सो मच फॉर लवली ध्यान। थैंक यू सोनल जी। या एनी एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर, हाउ लाइक एवरी डे कैसा लग रहा है आपको? आप कहाँ से हैं? मुंबई।
मुंबई से, ओके ओके, या वंडरफुल। मैं हर रोज तो नहीं बैठ सकती हूँ क्योंकि व्हेन माय हस्बैंड बारगांव होते हैं तभी मैं बैठ सकती हूँ। अब मैं सुबह जल्दी उठ के ध्यान करती हूँ तो मैं कभी कभी सो जाती हूँ ओके। तो फिर नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, तो आप लेकिन बहुत ही बढ़िया रहा। ध्यान में सो जाते हैं कि आप ऐसे सो नॉर्मल नहीं 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 नहीं, ध्यान में नहीं सोती हूँ। अच्छा अच्छा, सुबह जल्दी सो जाती हूँ, 9 बजे कभी कभी सो ओके जाती हूँ। ओके ओके ओके। हाँ तो कोई बात नहीं है, आप ध्यान से जुड़े हैं, लव लाइट स्टार शाइन सब्सक्राइब कर लें तो वीडियोस आते रहेंगे, और साथ में जब मौका पड़े ग्रुप एनर्जीज के साथ जुड़ के करते रहिए, क्योंकि ग्रुप एनर्जीज में जब हम काम करते हैं, मतलब बैठ के ध्यान करते हैं, तो हमको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। हाँ हम अकेले बैठ के ध्यान करते हैं, अकेले की ऊर्जा हम सपोज 5 यूनिट या 10 यूनिट हमने जनरेट की, 10 लोग और ग्रुप में हैं तो 100 यूनिट हमें मिल गए, मतलब एवरेज में, नो जस्ट इमेजिन। सुबह सुबह मैं मुंबई ग्रुप के साथ कभी कभी ज्वाइंट होती हूँ 5 o'clock को। जी जी जी, ओके। आने वाले समय में अभी हमारा 777 सीरीज भी आएगा ही, तो इसलिए हम तब सुबह हमारा सेशन शुरू हो जाएगा सुबह पे। तो मास्टर्स, ये मैं आज सबको बता रही हूँ, जिन लोगों ने ध्यान से नहीं सुना है, आपको पता होगा कि अभी हमने अपना समय चेंज किया था शाम को, अब हमें फिर से दोबारा सुबह पे करना पड़ेगा। सो गेट रेडी फॉर मॉर्निंग सेशंस, जस्ट लेटिंग यू नो, 5:30 बजे का टाइम। अपने आप को रेडी करो, गर्मी आने वाली है, वैसे भी उठना है, वैसे भी उठना है, और रात को जल्दी सो। श्योर, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। यस हर्षित, अनम्यूट करें बेटा आप। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, अभी तक जगे हो? यस मैम। मैम आई हैव टू आस्क दैट मैम, मैम दिन में मैक्सिमम 1 आवर मेडिटेशन करता हूँ। बहुत अच्छा सो करते मैम, हो। अभी आप यस मैम, हाँ बोले बोले। यस मैम। सो मैम मेरी एज जब भी 9 इयर्स है, सो मैम मुझे कितनी देर मेडिटेशन करनी चाहिए? 9, आपका जो है, आप 9 साल के हो ना, सॉरी 9 साल के हो, 9th में हो, तो आप हो गए, आप अभी नो मैम 9 इयर्स का हूँ। कितने या 13 ना? नो मैम 9 इयर्स। सॉरी 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 मैं भी कौन सी दुनिया में जा रही हूँ, सॉरी। हाँ अच्छा, 9 साल के हो ना, तो आप बस बेटा 9, आप अगर 9 मिनट भी करोगे, 10 मिनट भी, उतना काफी है आपके लिए। यू डोंट नीड टू डू 1 आवर, बट कोई फिजिकल परेशानी होती है तो इसलिए आपको जितना देर ठीक लगे, आप आधा घंटा भी कर लोगे तो गुड इनफ है बेटा आपके लिए, 15 मिनट भी करोगे इनफ है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो ये मैं जैसे आप सबको बताती हूँ कि जो इंसान 30 इयर्स का है वो 30 साल ध्यान कर सकता है, सॉरी 30 मिनट ध्यान कर सकता है, मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है, सॉरी। 30 साल का बंदा या बंदी 30 मिनट तक ध्यान कर सकती है, लेकिन कोई अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप उसको डबल कर ले, 1 घंटा कर ले। और जो इंसान 3 घंटे ध्यान करता है, बच्चों की बात नहीं कर रही, जो बच्चे छोटे हैं वो तो आप 5 साल का बच्चा 5 मिनट करे, 6 साल का बच्चा 6 मिनट करे, अब वो 9 साल का है हर्षित, तो 9 मिनट कर सकता है, 10 मिनट कर सकता है। कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होती है तो अपने एज का आप डबल कर लें, उतना मिनट आपको ध्यान करना है। और अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, हमारे मतलब हम अडल्ट लोग 3 घंटा हर कोई अगर ध्यान करता है तो वो साधना के साथ मैसेजेस भी मिलते हैं, हम मास्टर से कनेक्ट भी हो सकते हैं, ऊर्जा बनी रहती है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये करते रहे आप। सो 30 साल का है तो 30 मिनट, 40 साल का है तो 40 मिनट, 45 साल का तो 45 मिनट, 50 साल का है तो 50 मिनट। तो ये एक टाइम है कि आप इतना कर सकते हैं, इतना करना चाहिए आपको। बट उसके अलावा कोई अगर प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो आप उसको डबल कर दें। जैसे सपोज कोई 45 ईयर एज का कोई बंदा है, तो उसको कोई हेल्थ इशू है, अब वो 90 मिनट करेगा, 45 + 45, तो ऐसे करना है, 2 सेट्स ऑफ 45 मिनट करना है, मतलब 90 मिनट्स करके ध्यान करके 1 घंटा, सॉरी 60 मिनट और आधा घंटा, मतलब 1 घंटा और 1.5 घंटा, मतलब 1.5 घंटा ध्यान करना है। यस गुरप्रीत जी। यस जी, नमस्ते सत श्री अकाल। आत्मवंदन गुरप्रीत जी। आज बहुत अच्छा मेडिटेशन रहा एंड
अभी मेडिटेशन करके जब मैं उठ रही हूँ, बस दिमाग से एक ही वर्ड निकल रहा है कि मैं बोलूं राम राम। और कहाँ में क्या पंजाबी में Speak in Punjabi. I can understand Punjabi. Don't worry. कि कोई जो मुझे गुरु ने जो मैं बोल रही हूँ, मैं पहले इसका आपको बोल दूं कि उसका ना जो हमें मेडिटेशन मिला है उसका नाम रमज है। उसको रमज कहते हैं कि मुझे रमज लाइक उसको नाम भी कहते हैं, बहुत नाम है उसके। तो आज ऐसा मेरे मन से निकल रहा है कि कोई तुझे कहता है नाम, कोई तुझे कहता है रमज, कोई तुझे कहता है सबद साहिब, कोई तुझे कहता है मैं नहीं कहूंगी तुझे इस नाम से नहीं पुकारूंगी, मैं तुझे सिर्फ कृष्णा कहूंगी। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं सुहागन हो गई हूँ। एंड देन सब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकते हैं आप, सुहागन कैसे हो सकते हैं आपकी। तो मैं बोली वो हम मेडिटेशन कर सपने में आते हैं, वो ऐसा कर जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं सुहागन हो गई हूँ उसके प्यार में। I don't know why I feel these words now. So, I'll tell you. Basically क्या होता है कि कई बार हम ये सब चीजें महसूस कर रहे हैं, ध्यान हमें हमारे अंदर की जो कमियां है ना वो पूरा करना शुरू कर देता है, स्वस्थ करना शुरू कर देता है, इसलिए टुडे यू आर फीलिंग लाइक दिस। और दूसरी चीज, रमज का मतलब होता है द सिम्फनी ऑफ साउंड ऑफ बर्ड्स, द सिम्फनी ऑफ साउंड ऑफ बर्ड्स, and one of the birds is called ramaj. There is a beautiful perfume also called as remaja. Anyhow, तो फ्रेंच ओरिजिन है, बट और भी बहुत सारी चीजें हैं कि द मिस्ट्री ऑफ गॉड एंड ऑल द सीक्रेट्स। तो वो जो आप रमज आप बोल रहे हो ना, जब इंसान रम जाता है, हम शब्द कीर्तन भी करते हैं तो हम रम जाते हैं, हम अपने उसमें, और कृष्णा कॉन्शियसनेस, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा करते हैं, वो भी करते हैं ना, हरे कृष्णा हरे रामा। जब मैं छोटी थी ना तो हमारा जो पंजाबी में मूल मंत्र होता है ना, तो वो भी मेडिटेशन करा देते हैं। आई थिंक उस टाइम में आई थिंक आई एम 5 or 6 years old। तो सेकंड ग्रेड में होंगी, 7 years old की होंगी। और तब मैं गुरुद्वारे में गई थी, वो मेडिटेशन करा रहे थे। और मुझे ना तब एक आया था, आज भी वैसे ही थोड़ा थोड़ा सा था, जैसे मेरे मेडिटेशन में जब मैं खो जाती हूँ, फील लाइक बेबी कृष्णा होता है ना, वो बजली फ्लूट या, और सबको बोल रहे हैं कि उठो उठो। I don't know why I dream like that. No, it's such a beautiful experience, Gurpreet ji. Just imagine she got the उनको कृष्णा दिखे छोटे मुरली वाले और बाल गोपाल, और वो मुरली बजा रहे हैं और बोल रहे हैं कि लोगों को उठा रहे हैं। अब क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि he is trying to awaken people, क्योंकि अभी यही चल रहा है। और क्या चल रहा है अभी धरती में जो फ्रीक्वेंसी चल रही है, अब इकट्ठे बहुत सारे लोग जाग रहे हैं। कैसे जाग रहे हैं? जगे हुए मतलब ऐसा नहीं, अवेकनिंग ऑफ देयर स्पिरिचुअल माइंड। हमारा जो सोए हुए हैं ना, वो उनका कैसे बोले, सब जागृत हो रहे हैं, अपनी जो अस्तित्व को पहचानने के लिए जागृत हो रहे हैं कि मैं कौन हूँ, क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, पर्पस क्या है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बस ऐसे जाते जा रहे हैं, तो हमें ऐसे नहीं जाना है। एक दूसरे के प्रति कंपैशन फील करना है, करुणा फील करनी है, काइंडनेस, एम्पैथी, ये सब फील करना है। इसलिए लोगों को जगाया जा रहा है, क्योंकि बिकॉज लोग सोए हुए हैं अभी भी। सोए मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ स्लीपिंग बट इन द सेंस ऑफ कि वो इतने अपने रोजमर्रा के उनको कोई मतलब नहीं है। इल्यूजन वाले, जैसे ये लाइफ है, ये फिजिकल लाइफ, हम इसको सोचते हैं कि दिस इज रियलिटी। बेसिकली दिस इज नॉट रियलिटी, वी ऑल आर सोल्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और जब हम ये समझ जाएंगे, तब हमको ऑलरेडी समझ में आएगा कि हम हम बहुत कुछ करना है, हमें अपने इस जीवन के साथ जो ये जीवन मिला है, सिर्फ जीवन मरण के चक्कर में ही नहीं पड़ना है। तो इसलिए
जो लोग जाग जाते हैं उनको वोक पीपल कहते हैं, वोक, WOKE, अवेकन हो चुके हैं। तो वही है। और आपने जो आज एक्सपीरियंस बताया, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है। और जो आपने रमज रमज करके आ रहा है, राम राम, तो वो क्यों होता है? जब राम हमारा सोल है, राम हमारी आत्मा है, और इसी का हम ध्यान करते हैं। हम अपने ध्यान के साथ अपने भीतर प्रवेश करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारे अंदर परम चेतना है, ये ज्योति है, ये हमारे भीतर ही है। तो बस ध्यान के द्वारा हम उस परम चेतना से मिल जाते हैं, अपने आप को पहचान पाते हैं। हाँ, और जो रमज है, द सिम्फनी ऑफ साउंड ऑफ वर्ड, सो नाइस। मतलब मैं सोच के कि जो पक्षियों का कलरव होता है, उसकी कलरव की जो ध्वनि, उसका जो गाना सिम्फनी, वो कितनी सुंदर होती है वो म्यूजिक। जब पक्षी काव 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 ऐसे करते हैं, कौवे करें, चिड़िया करे, या कोयल बोले, और अगर सारी कोयल इकट्ठे बोलने लगे तो जो सिम्फनी क्रिएट होती है, जस्ट इमेजिन म्यूजिक जो नेचर क्रिएट करता है, लॉ ऑफ नेचर, नेचर के साथ चलना है। आप समझ रहे हैं? रमज, रम जाओ। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हिना जी क्या बोल रहे हैं? ग्रैटिट्यूड मैम, नेक पिलो लगा के ध्यान कर सकते हैं क्या? अपने सर को आपको टिकाना नहीं है, नेक में लगेंगे तो वो सर ऐसे टिक जाएगा, राइट? तो आपको क्या करना है कि आप दीवार से टिक के बैठे अगर आपको लगता है तो, लेकिन सर नहीं टिकाना है। यस सोनल जी, आत्मवंदन सोनल जी। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन, आत्मवंदन ऑल मास्टर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, लव यू। आपको भी बहुत सारा प्यार, सभी को, सभी को। बहुत, आज तो इतना अच्छा लगा ना ध्यान, कोई शब्द नहीं है, जैसे ऐसा लग रहा है। ब्यूटीफुल। सुपर। कोई एक्सपीरियंस रहा सोनल जी? यस, पूरे जैसे शुरुआत में क्या हुआ, मैं ऐसे फॉर्म में देख रही हूँ कि जटाजुट है, इतना ही थोड़ा सा ही फॉर्म दिखा, फिर बाद में जैसे इतना प्रकाश आकाश में, जैसे मैं जा रही हूँ और आकाश में ही ध्यान कर रही हूँ, इतना अच्छा लगा। वाह, ब्यूटीफुल, सो नाइस। पूरे शरीर में एनर्जी थी, ऐसे जैसे शरीर नहीं है, खाली बस ऊर्जा का पुंज है। ऊर्जा का, इतना अच्छा लगा आज। थैंक यू सोनल जी, मास्टर्स। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थैंक यू, लव यू सोनल जी, एंड थैंक यू सो मच। यस आशा जी, अनम्यूट करें मैम। ओह सॉरी, अनम्यूट कर लें, गलती से फिर से वो हो गया। वो अनम्यूट? हाँ, हो गया। आज का ध्यान बहुत 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 डीप था। आज मुझे भी प्रकाश, नीला, फिक्का नीला और वाइट, सफेद प्रकाश, सभी अंदर से, मीन्स सभी चक्रों में और सभी जगह इतना महसूस हुआ। ग्रेटिट्यूड। आज बहुत ही गहरा ध्यान था। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू। वेरी नाइस। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सो अब ऐसा कुछ खास है नहीं बताने के लिए, लेकिन किसी को अगर कोई नया जुड़ा है और पहली बार जुड़ा है तो मेरे को बता दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पता नहीं होता है कि कोई नया जुड़ा है, कई लोग बोलना नहीं चाहते हैं, मगर अगर बता देंगे तो हम हेल्प कर पाएंगे उस तरह से। और जितने भी मास्टर जिन्होंने यहाँ मैसेज डाला है, तो उनका बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। और सभी को, रूपा जी को, सपना जी को, और गायत्री जी, सोनल जी, सरिता जी, गजिंदर जी, सोनल मोदी जी, नव जी, सभी का, जो भी ग्रुप में है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिना जी, सो और जैसा कि मैंने कहा, आने वाले समय में अब रेडी हो जाए कि हम, हाँ मेरे को 1 सेकंड को लगा ये मैं कैसे हैंड रेज कर रही हूँ। गगन जी। जी। यस, आई वाज थिंकिंग यार लाइट एंड सोल तो मेरे पीछे लिखा है, वहां कैसे आ गया? फिर मुझे समझ नहीं, गगन जी भी ये हमारे साथ इंग्लिश के
मेडिटेशन क्लास को हेड कर रही हैं वो भी, और मैं और वो मिलके, और बहुत अच्छा ध्यान कराती हैं गगन जी भी, सुबह 7 बजे से 8 बजे। और इंग्लिश का है मेडिटेशन, तो इंग्लिश में ही होता है मास्टर्स, क्योंकि कई लोग उस इंग्लिश ग्रुप में इंग्लिश ही समझते हैं। तो अगर कोई करना चाहता है तो जुड़ सकता है, लेकिन इंग्लिश में ही होगा ध्यान। यस गगन जी, आप बोलें। Good morning. गुड मॉर्निंग Good morning, गगन जी। everyone. Good morning. अभी निकली हूँ ध्यान से. Was listening to the experiences. और मेरा एक्सपीरियंस था कि आज मुझे इतनी वो again heaviness, you know, of the body, where was ऐसे लग रहा था कि मैं वैसे बिल्कुल जैसे माउंटेन होता है ना, ऐसे स्टक हो गई हूँ। और उसके बाद इतना प्रकाश हुआ है और इतना प्यार हुआ है। मुझे लगता है मेरा जो हार्ट है वो ओपन हो गया, और उसकी वजह से मुझे सभी के ऊपर प्यार आ रहा है। अभी मैंने गुरप्रीत का मैं सुना, वो जब बोल रही थी कि उनको वो रमज सुनाई दी, कि बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था उनका भी। और ये जो एक्सपीरियंस होते हैं मेडिटेशन में, ये हमारे खुद के ही हैं, और हम खुद जब अपने आप में जुड़ जाते हैं तो हमें सभी यूनिवर्स में जो हो रहा है वो हमें महसूस होता है। तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग टू अस। मैं अभी उठी हूँ, आई जस्ट केम आउट फ्रॉम ध्यान ना, तो मैंने सोचा कि शेयर, हाँ मैंने कहा कि शेयर करना जरूरी होता है। लेकिन मधु जी, अगेन यू आर द बेस्ट। आपने हमारी जिंदगी को इतना संवार दिया है कि वर्ड्स में कहना मुश्किल है। आई रियली लव यू, थैंक यू, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ यू। आई जस्ट थिंक आप मेरी जिंदगी में एक इतने प्योर एंजल और गुरु बनकर आई हैं कि जो मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स जो यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। Love yourself and love everyone else. I love you all. Thank you so much. Thank you so much and so sweet of you. Thank you. मेरे साथ चलो, ना मेरे आगे ना मेरे पीछे, मगर मेरे साथ चलो। और जब हम साथ चलते हैं ना तो सब लोग बढ़ते हैं। तो इसलिए जो भी सुन रहा है मुझे, चाहे अब गगन जी मेरे को तो बहुत अप्रिशिएट किया ही, वो दिल से ही बोल रहे हैं, मुझे पता है प्यार से बोल रहे हैं। उनका अंदर जो प्यार फ्लो हो रहा है वो हम तक पहुंच रहा है और पहुंचता रहे, और वो प्यार हम वापस उनको रेसिप्रोकेट करते रहे। सो थैंक यू सो मच गगन जी। मगर एज अ फ्रेंड आई वुड ऑलवेज से टू ईच एंड एवरी वन, वाओ, थैंक यू सपना जी। आप जरूर बात करिएगा इसके बाद, बट यही मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे साथ चलो, ना मेरे आगे ना मेरे पीछे, मेरे साथ चलो। तो ये चीज करना है। यस, थैंक यू सो मच। और जब हम साथ चलते हैं ना तो हम साथ में ग्रो करते हैं, साथ में बढ़ते हैं, और साथ में सबको लेकर चल पाते हैं। तो ना मैं किसी की गुरु मैं एक जनरल ह्यूमन बीइंग हूँ। लेट मी बी दैट। सो थैंक यू सो मच गगन जी, बट थैंक यू एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, रियली लव यू, थैंक यू सो मच। सो यस, आशा जी का हो गया था। एक मिनट, हम में आप और आपकी बातें बहुत प्यारी। थैंक यू हिना जी। यस आशा जी, कुछ कहना चाहते हैं? यस मधु मैम। हाँ मधु मैम। यस अरे आप कहाँ मुझे मधु मैम बोलते, मधु बोला करिए बस। मैं ये गगन जी जो बोले ना, उनको पहले बता रही हूँ कि मैं कल इंग्लिश सेशन में ज्यादा बोल नहीं सकती, इंग्लिश में नहीं बोल सकती, शाम को बिजी रहते हैं। तो मैं बोली नहीं। लेकिन आज जो गगन जी बोले है ना, वो बिल्कुल सच है। उसके पर मैं एक ही गाना बोलती हूँ, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम यार यार बनके। वाओ, सो नाइस, थैंक यू सो मच। ये तो आज जैसे होता है ना सोने पे सुहागा, गगन जी ऐसा बार बार बोला करो, हमें आशा जी का और गाना सुनने को मिलेगा। ये आज तो मेरा गला सर्दी से कोल्ड से ये नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, गर्म पानी सचमुच है। थैंक यू, लेकिन सचमुच है। यस, और गगन जी ग्रेटिट्यूड टू यू आल्सो। यस
थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपका गाना। और मैं भी अब एक गाना मुझे आप सबके लिए जो है आता है वो मैं जरूर बताऊंगी। बट या अलीना जी आप बताएं, अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैंने हैंड रेज इसीलिए किया था, हमारी जिंदगी में आए हो तुम बहार बनके, वाह हमारे आशा, साथ साथ रहना, तुम वाह ऐसे ही चलते रहना। मैं वाह। वही मैंने गाना आशा आशा मैम ने जी ने भी बोला, वही मैंने बोला और आपने भी, वाह क्या बात है। मैंने इसी के लिए हैंड रेज किया था। गगन मैम ने बहुत अच्छा बोला, बहुत ही अच्छा वाह, बोला, बहुत अच्छा। सच का नाम है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो वही है कि यू नो सब लोग साथ में जुड़े रहें, प्यार से, शांति से, एकता से, और यही चीज हम आगे बढ़ाते रहें। जिन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि हम सब एक ही हैं, ये भी मुझे भी आता है समझ में, लेकिन कई बार कुछ चीजों को रखने के लिए हमें स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो मुझे माफ करिएगा कि अगर मैंने कभी किसी का स्ट्रिक्ट बिहेव किया है, क्योंकि करना पड़ता है, कई लोग नहीं समझते हैं। मगर अगर मैं नहीं करूंगी तो जो इस जगह पर आकर मैं बता रही हूँ उसका मैं मान नहीं रखूंगी। जो पितामह से सीखा है मैंने उसका मैं मान नहीं रख पाऊंगी, और पितामह के कदमों पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। उनके वो हमें मार्गदर्शन देते रहे, उनके साथ साथ वो हमें बताते रहे। तो यही मैं चाहती हूँ कि उनका जो है हाथ हमारे सर पे बना रहे। ब्लेसिंग्स तो वो देना पसंद नहीं करते थे, मगर हमारी चेतनाओं के साथ जुड़े रहे और हमें मार्गदर्शन करते रहे, हमारा ये बने रहे, और उसके लिए उनका साथ मिलता रहे। उसके लिए आपको सत्य के मार्ग पर चलना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जब सत्य बोले तो वो सत्य थोड़ा कड़वा भी होता है। किसी को कड़वा लगाना नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं ना कि किसी को, मतलब हर इंसान अपने सत्य के साथ जुड़कर सत्य का भाष करे, सत्य बोले। तो यही बोलना है। यस सपना जी आप अनम्यूट करके बात अगर कर सकते हैं, आई वुड लव टू हियर योर। सपना सेट्स योग लिखा हुआ है, तो अगर आप शेयर करना चाहें अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। फिर मैं सेशन एंड कर सकती हूँ इसके बाद। कहना चाहेंगे सपना जी? नहीं कहना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। ओके वीडियो लेटर आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। आपका शुभ नाम क्या है? सपना सेठ। सपना सेठ, ओके। मैं ध्यान प्राणायाम तो मैं करती हूँ, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम इतना लंबा ध्यान किया, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। लेकिन थोड़ा सा ना मैं जैसे बैठती हूँ, मेरी बार बार ना मुझको लेग चेंज करनी पड़ती है, थक जाती हूँ, जैसे लेग टांगे ना थक जाती है मेरी। तो वो आप कर कब से सकती हूँ? ध्यान कर रहे हैं? आप कब से ध्यान करना शुरू करा है आपने? ये आज आपके साथ तो आज ही किया है। ओ आज ही किया है? नहीं आई मेंट हाँ टू जी। तो मेरे ग्रुप में आप पहली बार जुड़े हैं, पहली बार आए हैं इसलिए, लेकिन हाँ मुझे जी, लगा मेरी होगा ध्यान से मेरी पहले जुड़े मेरी, हैं। मेरी डॉटर इल्ला है, वो करती है आपका, अच्छा अन्नू सेठ। ओ अच्छा ओके ओके। हाँ, उन्होंने मेरे को लिंक भेजा था, वाह बोले मम्मी बहुत अच्छा कराते हैं, आप भी करो। मतलब आपको उसे पता है ना मुझे शौक है, मैं करती हूँ, तो इसलिए उन्होंने मेरे को भेजा था लिंक। नहीं बहुत अच्छी बात है, उनको धन्यवाद दीजिएगा मेरी तरफ से। और आप कहाँ से हैं सपना जी? हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से है, तो उनको एक तो धन्यवाद दीजिएगा। और दूसरी चीज, आप पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है पाँव में घुटनों में दर्द हो, तो कभी हाँ कभी जी। क्या होता है कि आप धीरे धीरे करके आप अपने पाँव को सीधे कर सकते हैं। जैसे हमारे पाँव आलती पालती मार के बैठे हैं, हाँ जी। आप हाँ जी। धीरे 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 ऐसे से करते करते आप सीधे करके पाँव को ऐसे आप क्रॉस कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, टखनों के पास से क्रॉस कर ले। लेकिन अगर सपोज जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो आप बिस्तर पे, सोफा पर पालथी मार के बैठ सकते हैं। पालथी हाँ नहीं जी, मार सकते, बिस्तर पर ही बैठती हूँ। हाँ अगर आप पालथी नहीं मार सकते हैं तो आप पाँव को लंबा लटका लें और टखनों के पास से क्रॉस कर लें। तो आप ये करके रखें, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है मैडम। मैं मतलब मैंने ध्यान तो मैं कर रही हूँ, साल भर से कर रही हूँ, लेकिन ये 20 मिनट्स का करते हैं हम लोग। आपकी उम्र कितनी है सपना जी?
मेरी 58 है ना, तो आपको 1 घंटा करना चाहिए ध्यान, जो मिनिमम है आपके लिए। हाँ जी। 58 मिनट्स। वो आज मैंने किया तो ये थोड़ा महसूस किया कि कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाने से बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हाँ जी। जब जो ध्यानी बहुत पहले से करते आ रहे हैं वो तो 3 घंटा करें, उनके लिए तो यही बोला जाता है कि आप 3 घंटा करें। बाकी क्योंकि आपकी साधना बनी रहेगी, आपको जो चीजें जो पास्ट लाइफ है वो दिखेगी, फ्यूचर का है वो आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। तो इसलिए जो ध्यानी होता है ना, वो तुरंत उसकी सब चीज जीवन में जो है ना वही सब अब तकलीफें नहीं होती, फिर हम चैलेंज के रूप में लेते हैं कि ये चैलेंज है, हम पार कर लेंगे, ऐसा हो जाता है। इसलिए और भी बहुत सारी चीजें, इसलिए ध्यान जितना ज्यादा करेंगे अपना, कई लोग अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए 24 घंटे, एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए 24 घंटे, 10 घंटे बहुत करते हैं। बट थैंक यू सपना जी, थैंक यू सो मच। इसी तरह बने रहिए और ग्रुप एनर्जीज के जुड़े रहिए और ध्यान बरकरार करेंगे तो आपको भी चेंज महसूस होगा ही। सो थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। ममता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ममता भार्गव जी, अगर अनम्यूट करके कहना चाहते तो कहें, अच्छा लगेगा आपको सुन के। हेलो, गुड हाँ जी, इवनिंग। गुड इवनिंग जी। आज सॉरी, फॉर द फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आपका सेशन, जी जी। वो भी लास्ट में 10:15 के करीब, हाँ, एंड इट वाज नाइस। थैंक यू सो मच, वंडरफुल, थैंक यू। आप कहाँ से जुड़े तो आप ममता जी? नोएडा से, अच्छा, नोएडा से, ओके। जर्मनी वाला बीम सेशन ज्वाइन करते हैं कभी कभी, अच्छा, ओके। खासकर जब शारू जी रहती हैं उसमें। यस यस, वंडरफुल। तो अभी आपने मेंशन किया कि आपका दिन में शुरू होने वाला है, सुबह मॉर्निंग में, या तो क्या इवनिंग में नहीं होगा या और कोई टाइम भी होता है? मॉर्निंग में अभी एक चल रहा है, आप लोग की मॉर्निंग 7 to 8 चल रहा है, इंग्लिश वाला मेडिटेशन। इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। मैं स्टेटस पे अपना वो डालती हूँ लिंक, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप पर्सनल में मुझे मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो भेज के मैं आपको फ्लायर भेज दूंगी। और दूसरा, अभी आने वाले समय में 777 की सीरीज जो पहले पिछले साल कराई थी हमने, वो अभी कराना फिर से शुरू करना है। तो वो सुबह 5:30 बजे से रहती है। तो आप इंडिया में मॉर्निंग में हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, एनी इवनिंग टाइम इज ओके विद मी। बट वही है कि वो फिर YouTube रिकॉर्डिंग रहती है, वो आप उसको लिंक ले सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं हर किसी का नहीं सुन सकती हूँ। जो मेरे लिए टाइम फिजिबल होता है और जिस टाइम पे मैं ध्यान करा सकती हूँ सबको इजीली, क्योंकि वो ध्यान जाना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये बोलूंगी कि सुबह का समय जो है 5:30 से 6:30 7 का टाइम अगर आप लोग कर सकते हैं साथ में बैठकर, तो उससे क्या होगा कि सुबह ही हम सब चीजों से फ्री हो जाएंगे और शाम को अपना आप मतलब दिन भर आप अपना काम, अपने कामों के साथ आप जुड़े। कुछ दिनों की बात रहती है और उसके बाद फिर आप नॉर्मल रूटीन जो है उस तरह से भी कर सकते हैं। बट इट्स बेटर ना कि मॉर्निंग में आप लोग का ध्यान हो रहा है, 5:30 से 6:30 के बीच में हो गया। विजडम जो है वो आप साथ में सुन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं जो लोग पूछते हैं उससे बेस्ड। तो क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं आपके और आ रहे हैं तो क्लैरिटी उस समय मिल जाती है, क्योंकि आप ग्रुप में हो। लेकिन कई लोग जो ग्रुप में नहीं जुड़ते हैं तो वो फिर रिकॉर्डिंग देखते हैं। और ग्रुप में मैं जुड़ने को इसलिए कहती हूँ, ग्रुप की एनर्जी एक तो वो बनी रहती है, ऊपर से ग्रुप की एनर्जी आपको मिलती है। बिल्कुल जी, थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो मास्टर्स, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी क्वेश्चंस हो, जब ग्रुप खुला होता है तो आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरी चीज ये है कि कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान का, कल शनिवार है। बट जो न्यू मून की बातें बताई थी वो ध्यान में रखिए। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लव लाइट स्टार शाइन। और उसको सब्सक्राइब करने के बाद न्यू मून का जो वीडियो था वो मैंने 20 दिसंबर एंड 21 दिसंबर को करवाया था, तो वो जाके आप उसको दोबारा प्ले करके दोबारा सुन लें। एंड देयर इज लॉट ऑफ विजडम इन दैट। थोड़ा गला खराब था उस समय मेरा, अगर आप सबको याद होगा, तो प्लीज बेयर विथ मी व्हाइल लिसनिंग। बट थैंक यू सो मच। एंड कल वही अमावस्या है तो आप लोग उसको फॉलो करें। और जैसा कि मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी अपनी कैसी रहनी चाहिए, उसको नीचे ना करें। कैसे? आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ के कोई अगर बोल रहा है बोलने दो, गेट अवे फ्रॉम देयर। जरूरत नहीं है उसी में कि अब वो उस जो कुछ क्रिएट हुआ उसमें मैं भी कूद जाऊं, नहीं। दूसरे के साथ कुएं में हमको नहीं कूदना है,
तो इसलिए अपनी फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखें। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। हम सबका मंगल हो, हम सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे और सबके जीवन में खुशियां भरी रहे। हम सब हंसते मुस्कुराते ज्ञान, ध्यान और प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहे। और लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, नाइट, वंडरफुल डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।